जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज देखते हैं रियासतों के बारे में, भारत की देसी रियासतों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व की स्थिति रियासतों की। भविष्य के लगभग सभी साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं और 6वीं सदी के अंत में उभरने लगे। राजपूत कई परिवार उभरे और 14वीं सदी तक कई ने अपने अर्ध स्वतंत्र राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थापित कर लिए। भारत में अब हुए इस्लाम के बृहद विस्तार ने इनमें से अनेकों को इस्लामिक सल्तनतों के अधीनस्थ ला दिया। दिल्ली सल्तनत शासन आप जानते ही हैं 1206 से 1526 तक चला। दक्षिण में मध्य 17वीं सदी तक प्रभावी रहा विजयनगर साम्राज्य और भविष्य का मैसूर साम्राज्य इनके अधीनस्थ था। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ और 17वीं सदी तक बहुत भारतीय राजाओं को अपनी अर्ध संप्रभुता के अंदर ला चुका था। मैंने यहाँ पे अर्ध संप्रभुता का जिक्र किया। अर्ध संप्रभुता का मतलब पूरी तरह से उनके ऊपर कब्जा करने की या उन पे कंट्रोल करने की ना मुगलों की ताकत थी, ना उनसे पहले दिल्ली सल्तनत वालों की। वो किसी राजा को हराते थे एक बार, दोबारा नहीं हो सकता था वो विद्रोह भी कर सके, वो इतना सक्षम होता था, लेकिन एक बार हराते थे, वो साल भर उनको चौथ देता था, तो वो और उसको प्रॉपर सम्मान देना पड़ता था। तो वो अर्ध संप्रभुता वाला था। एक था जिसको पूरी तरह से राउंड डाला, वो उसके अंडर में ही काम करेगा और कभी विद्रोह नहीं कर सकता। वो पूरा उसका प्रशासनिक कार्य अपने अंडर में ले जाना, ये अपना पूरा प्रशासनिक कार्य अपने अंडर में करते थे जो अर्ध संप्रभुता वाले थे। हाँ, नाम बादशाह का चलता था, इनको मनसबदारी दे दी जाती थी कि वो बादशाह के दरबार में बैठेंगे, ऐसा करके। 18वीं सदी में उत्तर भारत में सिख साम्राज्य का उदय हुआ 1799 से 1849 तक। मराठा साम्राज्य 1674 से 1878 तक भारत पर प्रभुत्व जमाया था। 18वीं सदी में कई मुगल प्रशासकों ने अपने साम्राज्य बनाए और या मराठाओं से या अफगानों दुर्रानी से समझौते किए। 1760 आते आते हैदराबाद और अर्कट शहर पूरी तरह बस चुके थे। दक्कन की सल्तनतें 1527 से 1686 ईस्वी तक ही रहीं। बहमनी सल्तनत टूटने के बाद बने थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर और बेरार। भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजी विजय को देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने पहली अनुमति दी 1617 ईस्वी में अंग्रेजों को पहला व्यापार करने की। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने बंगाल में 1770 ठीक 100 साल बाद में बिना कर लिए व्यापार के लिए दस्तक जारी कर दिए। भारत के अनेक क्षेत्रों में कंपनी का व्यापार चलने लगा था। ये बहुत बड़ी गलती थी फर्रुखसियर की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस दस्तक का विरोध किया और अंग्रेजों को बिना कर दिए व्यापार करने नहीं दिया बंगाल में, जिस वजह से प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। कंपनी की बंगाल सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब को हराया। कंपनी ने बंगाल में पहला राजनीतिक कदम जमाया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। इसके बाद के विजय बयान फ्रांसीसियों के खिलाफ थे। मद्रास 1759, वंडीवास 1760, पौंडीचेरी 1761। 1764 के बक्सर युद्ध ने संपूर्ण गंगा क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन ला दिया, अवध व बिहार समेत। इस युद्ध में मुगल संभावित उत्तराधिकारियों को हरा दिया। मीर कासिम, शाह आलम, शाह सुजा, ये नेक्स्ट मुगल उत्तराधिकारी हो सकते थे, लेकिन ये भी हार गए। कंपनी ने कलकत्ता में राजधानी स्थापित की 1773 में। वॉन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब अंग्रेजों ने संपूर्ण कर्नाटक क्षेत्रों को जीता। 1746 से 1753 अंग्रेज फ्रांस। इन युद्धों के बाद ब्रिटिशों ने बंबई और मद्रास का प्रभुत्व क्षेत्र बढ़ा लिया। इसके पश्चात भारत के बड़े हिस्सों अंग्रेजों के नियंत्रण में तब आ गए जब अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्ध जीते। 1769 का, 1784 का, 1792 का और 1799 का आंग्ल मैसूर युद्ध एवं आंग्ल मराठा युद्ध भी जीता इन्होंने। 1782 का, 1805 का और 1818 का। रिचर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि चालू की और कंपनी के लिए अनेक क्षेत्र हासिल किए। या तो संधियां और गठबंधन या विलय, यहीं से प्रिंसली स्टेट की शुरुआत हुई। ध्यान दें, प्रिंसली स्टेट, वो राजा थे, उनको प्रिंसली यानी राजकुमार, राजा नहीं, वो ब्रिटेन के राजा से नीचे दर्जे के हैं
उनका अपमान ही था एक तरीके से। प्रिंसली स्टेट की शुरुआत हुई। अंत में आया सर जेम्स रैमसे, जिसे हम लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को गति दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पहले से था, उसने उसे गति दी 1848 से 1856, जो पहले 1834 ईस्वी में बना था, और उसने तुरंत इन रियासतों का विलय कर लिया। अवध, मराठा, नागपुर, सतारा, झांसी, संबलपुर, तंजावुर सब इसके प्रभाव में अंग्रेजों के अधीन आ गए। रियासतों के कुछ तथ्य देख लेते हैं। 175 सबसे बड़ी रियासतों के साथ अर्ध संप्रभु रिश्ते का प्रबंधन वायसराय के नियंत्रण वाली केंद्र सरकार करती थी। अंग्रेजों ने भी वो जो 175 बड़ी रियासतें थी उनसे अर्ध संप्रभु वाला हिसाब किताब बना के रखा, जो मैंने अभी बताया था ना, उनसे पूरी तरह से लड़ नहीं सकती थी वो। 400 से ज्यादा छोटे रियासतों का प्रबंधन एजेंसियां करती थी, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतीय सरकारों के अधीन थी, जो या तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रमुख आयुक्तों के अंडर काम करती थी। ब्रिटिश भारत के न्यायालय ब्रिटिश संसद के कानून से चलते थे, जबकि रियासतों के न्यायालय अपने अपने कानून पर चलते थे। भारतीय राजाओं को अलग अलग पदवियां दे रखी थी: छत्रपति, महाराजा, राजा, सुल्तान, राजे, निजाम, अडियाल, चोगियाल, नायक, इनामदार इत्यादि। अंग्रेजों ने इस सभी पदवियों को केवल प्रिंस में अनुवादित कर दिया। प्रिंसली स्टेट बोल दिया ना, तो वो सब इसी प्रिंस में हो गई सारी। तुम जितने बड़े राजा महाराजा छत्रपति हो, तुम प्रिंस ही कहला जाओगे। राजा तो केवल ब्रिटेन का राजा है, किंग नहीं। प्रिंस में अनुवादित कर दिया, किंग नहीं, ताकि ये ब्रिटिश सम्राट के नीचे रहें। इन रियासतों के पास या तो सेना थी नहीं या नाम मात्र की थी। अनेकों राजाओं ने आर्मी पुलिस में भी अपनी सेवाएं दी। अनेक राजाओं ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया और उन्हें सम्मानार्थ पदवियां भी मिली। गन सल्यूट सलामी व्यवस्था बनाई गई ताकि राजाओं में वरीयता हो सके। 3 तोप की सलामी से लेकर 21 तोप सलामी तक। 1947 तक 5 को 21 तोपों की सलामी मिलती थी। निजाम हैदराबाद, मैसूर महाराजा, महाराजा कश्मीर, महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा के, महाराजा सिंधिया ग्वालियर के। कुछ को 19 तोपों की सलामी मिलती थी। नवाब भोपाल, महाराजा भरतपुर, इंदौर के महाराजा होलकर, महाराणा उदयपुर, महाराजा कोल्हापुर, महाराजा ट्रावनकोर, महाराजा पटियाला। अंग्रेजी राजा सम्राट को मुगलों का उत्तराधिकारी बताया गया। सर्वोच्च शासक मैजेस्टी 101 तोपों की सलामी मिलती थी। कुल सलामी राज थे 117। कुल रियासतें थी 500 से अधिक। कईयों को कोई सलामी नहीं थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल 1920 में स्थापित किया गया, जो कि ब्रिटिश सम्राट के शाही फरमान से हुआ, क्योंकि राजाओं को एक मंच मिल सके। 1900 ईस्वी आते आते गवर्नर जनरल भारत के नीचे अधीनस्थ थे। अंग्रेज अधिकारी थे जो प्रत्यक्ष नियंत्रण करते थे। हैदराबाद, बड़ौदा, कश्मीर, मैसूर, राजपूताना क्षेत्र के लिए एजेंसी थी। इसके अंदर 20 रियासतें थी। मध्य भारत एजेंसी थी, जिसमें 148 रियासतें थी, जो गवर्नर जनरल के अधीन थे। ब्रिटिश प्रांतों के प्रशासकों के भी नीचे एजेंट आते थे, जिनके भी नीचे बची रियासतें आती थी। मद्रास प्रोविंस, इसमें 5 प्रिंसली स्टेट थे। बॉम्बे प्रोविंस 354 प्रिंसली स्टेट थे। बंगाल में 26 प्रिंसली स्टेट थे। असम में 2 प्रिंसली स्टेट थे। पंजाब में 34 प्रिंसली स्टेट थे। मध्य प्रांत और बेरार में 15 प्रिंसली स्टेट थे। यूनाइटेड प्रोविंसेस में 2 प्रिंसली स्टेट थे। 1947 की स्थिति देखते हैं। 5 विशाल रियासतों का केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष संबंध था। बड़ौदा, आबादी 33 लाख, मराठा हिंदू राजा था वहाँ का। हैदराबाद, आबादी 163 लाख, सुन्नी मुस्लिम राजा था वहाँ का। कश्मीर, आबादी 48 लाख, डोगरा हिंदू राजा वहाँ का राजा था। मैसूर, आबादी 73 लाख, कन्नड़ हिंदू राजा था। ग्वालियर, आबादी 40 लाख, मराठा हिंदू राजा था। 5 एजेंसियां प्रत्यक्ष केंद्र सरकार के अधीन थी। कुल 158 रियासतों का नियंत्रण था। मध्य भारत एजेंसी 88 रियासतें, 3 बड़ी, इंदौर, भोपाल, रीवा। ग्वालियर 2 रियासतें, रामपुर और बनारस। बलूचिस्तान 3 रियासतें, कलात, रासबेरा और खरान। राजपूताना 23 रियासतें, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर ये बड़े थे। पूर्वी राज्य 42 रियासतें, कूच बिहार, त्रिपुरा, मयूरभंज प्लस 39 और। सिक्किम संरक्षित क्षेत्र अंग्रेज सरकार द्वारा घोषित किया गया। प्रांतीय सरकारों की अर्ध संप्रभुता के तहत राज्य रियासतें
मद्रास प्रांतीय सरकार 5 प्रिंसली स्टेट, बम्बई प्रांतीय सरकार 354, मध्य प्रांतीय सरकार 15, पंजाब में 45, असम की 26 प्रिंसली स्टेट थे। मद्रास में त्रावणकोर, कोचीन, पडुक्कोट्टाई प्लस 2 और बम्बई में कोल्हापुर, कच्छ, जूनागढ़, नवानगर प्लस 349, मध्य प्रांत में कालाहांडी प्लस बस्तर, पंजाब में बहावलपुर, पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, फरीदकोट, तहरीन, कैदपुर, आसाम में मणिपुर प्लस 25 खासीराज। कुल 1947 में ब्रिटिश भारत में 17 प्रांत थे। अजमेर, मेरवाड़ा, अंडमान निकोबार, असम, बलूचिस्तान, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बिहार, दिल्ली, कुर्ग, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ओडिशा, पन्न पिपलोदा, पंजाब, सिंध, यूनाइटेड प्रोविंसेस, तीनों बढ़ गए, 3 पाकिस्तान से जुड़ गए। बंगाल, पंजाब, सिंध ये तीनों बढ़ गए और इन्हीं में से 3 पाकिस्तान से जुड़ गए। असम, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब और सिंध, इसमें 3 बढ़ गए और 3 पाकिस्तान से भी जुड़ गए इन्हीं में से। अब थोड़ा समरी चार्ट देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, सीनेटी बता रहा हूँ, उसके नीचे सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया था, फिर उसके नीचे वायसराय एंड गवर्नर जनरल थे, उसके नीचे रियासतें थी। अतः भारत में संपूर्ण मिश्रण मौजूद था और आकार अलग अलग थे। अंग्रेज रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, सिवाय आंदोलनों को दमन करने के। उनका भी एक सीन था, ये इन्होंने राजाओं को कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा था, और जब उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनको इतना कर उनसे वसूला जाता था, राजाओं से इतने मजबूर हो जाते थे, और जब आम आदमी को उसका प्रभाव पड़ता था तो आम आदमी आंदोलन करता था। अब आम आदमी की नज़र में राजा उसका दुश्मन बन रहा है, जबकि राजा नहीं था। राजा को तो उस लायक छोड़ा ही नहीं गया था कि वो कुछ उनके लिए कर सके। अंग्रेजों ने उनको इतना दबा के रखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी चीज में उनका पद से हटा दिया जाता था। थोड़ी थोड़ी अगर वो पद से हट जाते तो उन रियासतों के लोगों का और बुरी हाल हो जाता। तो जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। अगले वीडियो में देखेंगे 1947 के पश्चात भारत का राजनीतिक एकीकरण। नमस्कार, जय हिंद।